हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया हुआ था और मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि आज के सेशन में वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी और एग्जैक्टली इसी टाइप का एक सेम क्वेश्चन नीट 2020 में आया है। आप लोग जाके नीट 2020 का पेपर चेक कर सकते हो एंड यू विल फाइंड द क्वेश्चन देयर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे is required to produce 20 gram of calcium from CaCl2 molten CaCl2 and 40 gram of Al aluminium from molten AlCl3। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि पूछ रहा है 20 ग्राम कैल्शियम फॉर्मेशन करना है फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। तो सिंपल है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन क्या करेंगे, देखो मैं अगर बोलूँगा Ca+2 है मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो तो क्या बनेगा बच्चों, Ca बनेगा। वैसे AlCl3 में क्या होगा, Al+3, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल बिकम Al, राइट। बच्चों 1 मोल Ca+2 के लिए 1 मोल Ca+2 requires 2 moles of electrons, 2 moles of electrons, 2 moles of electron यानी कि 2 फैराडे, राइट। तो 1 मोल Ca+2 के लिए चाहिए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, 1 मोल Ca+2 यानी कि 40 ग्राम, 40 ग्राम के लिए चाहिए 2 फैराडे। तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों, 1 फैराडे। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 फैराडे। सिंपल क्वेश्चन था। Al+3 के लिए देखो क्या होगा, Al+3 यानी कि 1 मोल Al+3 रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 फैराडे बोल सकते हैं। तो बच्चों 1 मोल कितना होता है इसका, 27 ग्राम। तो क्वेश्चन में पूछा है 40 ग्राम, तो क्या करेंगे, 40 ग्राम के लिए क्या करेंगे बच्चों, 3 डिवाइड बाई 27 इंटू 40। तो सिंपली कितना आ जाएगा 940, तो ये 4.4 फैराडे आ जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट एनसीईआरटी था, कुछ इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत था नहीं, राइट। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। सिंपल क्वेश्चन था, कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वही पूछ रहा था वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 9650 coulomb of charge pass through the electroplating bath, the mass of silver deposited on cathode will be। वीडियो को पॉज करके बच्चों ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप बच्चों आपने ट्राई किया होगा, जल्दी से क्वेश्चन को देख लो एक बार। सिंपल फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बच्चों, कल मैं आप लोगों को बताया था Z = E/96,500 इंटू IT करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे Q दिया है, डायरेक्ट Q ले लो या फिर इसके जगह पे IT ले लो, एक ही बात है। तो Q पूछा है कि कितना डिपॉजिट होगा, ओके। देखो बच्चों सिल्वर का मास कितना होगा 108, इक्विवेलेंट मास 108/1, क्योंकि Ag के लिए क्या होगा 1 ही होगा, इक्विवेलेंट मास जो भी है उसका नॉर्मल मास भी वही होगा, मोलर मास 108। Q कितना दिया है बच्चों 9650/96,500। तो सिंपली अच्छा इसको पूरा 1010 कैंसिल एंड ये 10, तो ये हो जाएगा 10.8 ग्राम। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। काम खत्म, सिंपल। और भी क्या कर सकते हो देखो बच्चों, और इसका सिंपल ट्रिक क्या है, क्वेश्चन देख के आंसर कैसे बता सकते हो बच्चों। हमें पता है कि 96,500 कूलम जब होता है तो एक इक्विवेलेंट होता है डिपॉजिट, एक इक्विवेलेंट यानी कि Ag के लिए एक इक्विवेलेंट कितना होता है बच्चों 108। तो 9650 पे कितना होगा बच्चों 10.8, डायरेक्ट आंसर। मैं देख के भी क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, राइट। लेकिन देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्जाम हॉल में ना बच्चों, एग्जाम हॉल में ये दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, ताकि तुम लोगों को पता चले कि तुम क्या कर सकते हो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बाई विदाउट सॉल्विंग, एक आप लोगों को अभी एक टास्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, पॉज करो, विदाउट सॉल्विंग विदिन 5 सेकेंड, क्या इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो? सोचो ज़रा एक बार ध्यान से, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। विदाउट डूइंग द सॉल्यूशन, क्या हम लोग माइंड में ही विदाउट यूजिंग पेन पेपर, क्या आप लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? सोचो ध्यान से।
आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो बच्चों, जब मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्व किया था 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा है। ट्रिक देखो क्या है बच्चों, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया है, पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, द मास डिपोजिटेड एट कैथोड इज। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते ही मेरे मन में पता है क्या आया, अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होगा, 1 इक्विवेलेंट 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि देखो पहले बताता हूँ फिर लिख के दिखाऊंगा। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि क्या होगा बच्चों, 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cu 2 प्लस, यानी कि 1 फैराडे पे 63/2, क्योंकि Cu प्लस का इक्विवेलेंट कितना होगा 63/2। तो बच्चों 2 फैराडे के लिए कितना होगा 63/2 इंटू 2 विच इज 63.5 ग्राम। 63.5 दिया, सॉरी मैं 63 लिया था, 63.5 ग्राम। विदाउट डूइंग द सॉल्यूशन आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। देखो क्या किया मैंने, मुझे पता है 1 फैराडे पे क्या होता है 1 इक्विवेलेंट, कॉपर 2 प्लस का इक्विवेलेंट कितना होता है बच्चों, दैट इज 63.5 डिवाइड बाई 2 n फैक्टर, है ना। तो बच्चों 2 फैराडे के लिए क्या होगा, सिंपली हो जाएगा 63.5, कहानी खत्म। चलो आप लोग बोलते हो कि नहीं सर आप फॉर्मूला यूज़ करके करो, यही फॉर्मूला पे यूज़ करते हैं, इस वाले फॉर्मूला पे। देखो तो क्या होगा बच्चों, डिपॉजिट पूछा है, W पूछा है, E कितना होगा बच्चों 63.5 डिवाइड बाई 2, राइट। और क्या दिया है बच्चों, Q दिया है 2 फैराडे, Q दिया है 2 फैराडे। बच्चों 96,500 इज 1 फैराडे, तो बच्चों ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 63.5। ये वाले फॉर्मूला यूज़ करके भी आंसर निकाल सकते हो। JEE 2005 का क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको ना विद इन 5 सेकेंड आंसर कर सकते हो, लेकिन तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बच्चों अभी आई थिंक ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किया था पोटेंशियल के ऊपर, नॉन्स इक्वेशन के ऊपर, उसको भी करेंगे क्वेश्चंस, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन जब स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तब भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी जो क्लास में क्वेश्चन हो रहा है दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, इसको बेस करके आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसलिए इसका जुड़े रहो, कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो हमेशा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। 4 को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और आंसर ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.2 m FeSO4 कैन बी ऑक्सीडाइज बाई अ करेंट ऑफ 0.965 एम्पियर आवर। देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बस बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है यार, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। देखो बच्चों अगर सिंपल बात करेंगे हम लोग, मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 फैराडे पे बच्चों 1 इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस आएगा, है ना, राइट। FeSO4 Fe+2, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था मैंने। 1 इक्विवेलेंट इज 96,500 कूलम, राइट। बच्चों 0.965 एम्पियर आवर, यानी कि उसको अगर मैं कूलम में बोलूँगा 0.965 इंटू 3600 कूलम पे कितना होगा बच्चों, सोच लो। दिस विल बी 1 सेकेंड, 0.1 फैराडे ऑफ, दिस विल बी 96,000 पे 1 है, तो बच्चों दिस विल बी 1 बाई 96,500 1 बाई 96,500 इंटू 0.965 इंटू 3600, राइट। तो ये दोनों ज़ीरो कैंसल एंड दिस विल बी 36 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस, ये आ गया 36 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2। बच्चों इक्विवेलेंट का और भी क्या फॉर्मूला है, क्या हमें पता है, N इंटू वी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट, ये पता होता है हमें, N इंटू वी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट। तो वॉल्यूम बच्चों हम लोगों को फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम तो फाइंड आउट करना है हम लोगों को, इंटू Fe+2 का N कितना होगा, नॉर्मलिटी कितना होगा, मोलारिटी दिया है 0.2 और बच्चों N फैक्टर कितना होगा 2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कितना आया बच्चों 36 इंटू 10⁻³ राइट। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, V विल बी 36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 इंटू
10 to the power minus 1. So बच्चों this will be 9 into 10 to the power minus 2 which will be 0.09 लीटर। पूरा बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, इसमें ज़्यादा कुछ लोड था नहीं। फिर से देख लो एक बार, मैंने 1 फैराडे का इक्विवेलेंट निकाला। बस मैंने ये लिया कि 96,500 कूलम पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 आता है। तो क्वेश्चन में गिवन है 0.965 एम्पियर आवर, तो मैंने उससे निकाल दिया कि मुझे कितना इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 चाहिए। फिर उसके बाद मुझे पता है बच्चों इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम n इंटू वी। तो n क्या होगा बच्चों, मोलारिटी इंटू n फैक्टर। मोलारिटी दिया है 0.2, तो n फैक्टर होगा 2, तो मल्टीप्लाई मैंने किया, वॉल्यूम मिल गया मुझे 0.09 लीटर। दिस वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 को वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करो। अगर आंसर खुद से हो जाते हैं ना बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि अभी तक जितने लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर किया हूँ, आप वो लेक्चर्स को पूरा कॉन्सेप्चुअली देख रहे हो, तभी ये क्वेश्चन आप लोगों को आराम से हो जाने वाला है। बस ये जेईई एडवांस 2016 इसको ध्यान में मत रखो, क्वेश्चन को देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाने वाला है क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ध्यान से बच्चों, यहाँ पे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया है H2 से H+, और वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, M2 दिया है, M+4 से M+2, यानी कि राइट साइड पे क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ई सेल दिया है 0.092, ई नॉट दिया है M4+4 से +2, यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, देखो बच्चों +4 से +2 हो रहा है। तो सिंपली अगर ये रिएक्शन, सेल रिएक्शन को थोड़ा लिखेंगे एक बार, तो बड़े ही ध्यान से देखना बच्चों क्या हो रहा है बच्चों। 1 सेकेंड, देखो बच्चों H2 से क्या हो रहा है, H+ इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस कैसे करेंगे, 2H 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है राइट बच्चों। इस साइड पे क्या हो रहा है बच्चों, M+4 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन रहा है क्या बच्चों, M+2। ओवरऑल रिएक्शन देख लो, H2 + M+4 गिव राइज टू M+2 + 2H+। टोटल बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना है, 2, तो N कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया राइट। अब बच्चों इसका क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ई नॉट सेल माइनस 0.059/n, 0.059/n क्या होगा बच्चों, लॉग ऑफ, इसका क्या आएगा बच्चों, Q आएगा, लॉग Q, यानी कि इस इक्वेशन से लॉग Q लिखो, क्या होगा बच्चों, देखो लॉग ऑफ M+2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई M+4 का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो बच्चों, मैं अगर यहाँ पे H+ का स्क्वायर लिखता हूँ, H+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, H+ का कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है 1 मोलर, तो उसका स्क्वायर कर लो, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और वैसे भी दोनों का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 गिवन है, स्टैंडर्ड वैल्यू पूरा गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सेम थिंग आने वाला है राइट। तो इसलिए हाइड्रोजन को लिखोगे तो अभी भी क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यही रहेगा लॉग M+2 डिवाइड बाई +4 कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आ गया बच्चों। अब बच्चों ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि इसके बेसिस के ऊपर होगा, है ना। तो जो ई नॉट सेल निकलेगा हम लोगों का, ये इसके साथ बराबर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का ई नॉट वैल्यू कितना होगा, 0 होगा बच्चों, और ये क्या है बच्चों, कैथोड, तो ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट कैथोड बाई ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और एनोड पे बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, तो सिंपली इसके बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल, तो दिस विल बी ई नॉट सेल हो जाएगा 0.151। अब ई सेल का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 0.092, एंड दिस इज माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। देखो बच्चों लॉग ऑफ ये जो वैल्यू गिवन है M+2 कॉन्सेंट्रेशन बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+4, दिस इज नथिंग बट 10 to the power x। अरे क्वेश्चन में गिवन है ये, तो बच्चों log 10 to the power x यानी कि वो क्या हो जाएगा बच्चों, x log 10 होगा। तो सिंपली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 0.092 माइनस 0.151 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.059 डिवाइड बाई 2 log 10 to the power x, ये क्या हो जाएगा बच्चों, x log 10 का वैल्यू 1 है, तो इतने में रह जाएगा ये। तो इसको अगर करेंगे माइनस तो क्या आएगा बच्चों,
आई थिंक दिस वैल्यू इज माइनस 0.118, यस 0.119 के आसपास आएगा, 0.118 के आसपास आएगा एंड इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा बच्चों। सॉरी देखो, इसका अगर माइनस करेंगे, कैलकुलेशन करके बताता हूँ, यहाँ से तो कैलकुलेशन करके तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो, फिर भी निकाल लेते हैं। चलो 1 से 2 गया 9 एंड 14 से 9 गया, ये 5 आ गया, 0.059, ये माइनस, अच्छा ये भी आ गया माइनस 059 है, डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, तो ये कैंसल्ड आउट, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, x का वैल्यू आ गया 2। दिस इज द राइट आंसर। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, द वैल्यू ऑफ x इज 2। जी एडवांस का क्वेश्चन था, पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। मेरे हिसाब से अगर मैं रिव्यू दूँ इस क्वेश्चन को, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बच्चों, और इसमें डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है बिल्कुल भी, बस सोचने का ज़रूरत है कि मतलब ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ जेईई मेंस लेवल का भी है, मतलब हो सकता है इसमें कैलकुलेशन वगैरह है, थिंकिंग लेवल है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो। दिस वाज दैट लेवल ऑफ क्वेश्चन। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से पॉज करके ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके। ये क्वेश्चन के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, प्रीवियस ईयर आईटी का एक क्वेश्चन है। इस तरह का एग्जैक्ट इस टाइप का एक क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है। आई थिंक 2019 या 18 में, आई थिंक 17 19 ऐसा कुछ आया है उसमें क्वेश्चन में। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, डेल जी नॉट का वैल्यू पूछा है। डेल जी नॉट बच्चों क्या है, डेल जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट, राइट। तो यहाँ पे मैटर क्या करता है बच्चों, यहाँ पे मैटर करता है कि कितना बच्चों डेल जी वैल्यू तो निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, और ई नॉट का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो यहाँ पे मैटर करता है कि ई नॉट हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो बच्चों अगर आप दोनों को देखोगे, दोनों क्या दिया है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, क्योंकि H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो जो बन रहा है दैट इज ऑल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे भी रिडक्शन के हिसाब से दिया है, तो करेंगे क्या बच्चों, दोनों अगर रिडक्शन के हिसाब से दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, सॉरी दोनों रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है यहाँ पे बच्चों, हमें क्या पता है कि जब हम लोग ई नॉट शेल निकालेंगे, ई नॉट शेल क्या होता है बच्चों, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो बच्चों देखो होगा क्या, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या करेगा बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा यानी कि वो बनेगा बच्चों कैथोड, क्योंकि दैट वुड बी मोर सुइटेबल फॉर रिडक्शन। तो दोनों में देखो बच्चों हो क्या रहा है, 1.23 वैल्यू ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि इसका टेंडेंसी है ज़्यादा रिडक्शन करने के लिए, यानी कि इसको कंसिडर करेंगे बच्चों हम लोग कैथोड। अगर आपके पास बच्चों दो ऑप्शन अवेलेबल है रिडक्शन पोटेंशियल का, जहाँ पे ई आरपी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको कैथोड प्रेफर करना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 1.23 वो हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, माइनस ऑफ माइनस 0.44, तो बच्चों ये क्या हो गया, दिस इज 1.23 प्लस 0.44, सो दिस इज 1.67, ये आ गया 1.67 वोल्ट। अब बच्चों डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। टोटल ओवरऑल रिएक्शन में देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे देख लो ध्यान से, एन आ गया 2, सो दिस इज -2 इंटू 1.67, सॉरी एफ का वैल्यू तो पुट ही नहीं किया हम लोगों ने, 96,500 इंटू 1.67, तो क्या वैल्यू आएगा बच्चों, सोचो खुद से। 96,500 है, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो अराउंड 19 कुछ आएगा। तो आप लोग वैल्यू चेक कर लेना, मुझे जो फील आ रहा है बच्चों -322 किलो जूल आएगा, चेक कर लेना, ये -322 पॉइंट समथिंग किलो जूल आएगा ये, क्योंकि ये 965 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 1900 कुछ आएगा, फिर उसको 1 पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 200 + 1 322 के आसपास कुछ आने वाला है, मतलब अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से लग रहा है मुझे ये वैल्यू आने वाला है। तो आप लोग बच्चों यहाँ पे थोड़ा यहाँ तक मैंने कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताना, ठीक है, कि आंसर क्या होने वाला है। सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक्वस NaCl का दिया है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बेसिस पे क्वेश्चन। आप लोगों को अगर याद होगा बच्चों, एक्वस NaCl पे क्या केस हो रहा था, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट, यानी कि आई दे दिया है बच्चों 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर यानी कि 10 × 10⁻³ एम्पियर। चलो ये तो दे दिया है पहले। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2 गैस। बच्चों अगर 0.01 मोल ऑफ H2 गैस है, यानी कि W कितना हो गया बच्चों, 0.01 × 2, ये आ गया उसका मास। लिबरेट H2 गैस एट कैथोड इज, अच्छा यानी कि हम लोगों को T निकालना है, सिंपल क्वेश्चन यही है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, W = E/96,500 × IT, यानी कि I हो गया 10 × 10⁻³ इंटू टाइम तो निकालना ही हम लोगों को। W का वैल्यू दिया है 0.01 × 2 इंटू यहाँ पे कर देते हैं 96,500 = डिवाइड बाई 10⁻² E × T। अब देखो बच्चों E का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बड़े ही ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस की बात हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होगा यहाँ पे टोटल, अब देखो चार्ज उसमें कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की और चार्ज की अगर बात करोगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2H+ होगा। आप याद करो ध्यान से, क्योंकि एक साइड पे क्लोरीन जा रहा होगा, वहाँ पे OH- नहीं जाएगा। एक साइड पे क्या हो रहा होगा बच्चों, Cl- 2Cl- गिव राइज टू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। तो इसलिए उस साइड पे क्या हो रहा होगा, 2H+ हो रहा होगा, यानी कि जो N फैक्टर होगा वो 2 आ रहा होगा वहाँ पे। तो यानी कि E जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे T लिख लेते हैं। E को लिख सकते हैं हम लोग 2/2, H2 का मोलर मास 2, उसका चार्ज भी कितना हो रहा है बच्चों, 2 हो रहा है। दैट इज सिंपल बच्चों। 0.1 10⁻² कैंसिल आउट कर दो, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। E का वैल्यू 2 कैसे आया पता चला ना, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज रह रहा है 2, तो N फैक्टर हो गया 2, मोलर मास हो गया उसका 2, तो ये आ गया E। तो सिंपली T क्या हो गया बच्चों, T आ गया 96,500 × 2। अब 96,500 × 2 यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 1800 + 130 विच इज़ 1930, यानी कि 1930 × 10⁻², विच इज़ 19.3 × 10⁴ सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर। T इज 19.3 × 10⁻4 सेकेंड। ये क्या होता है बच्चों, हो जाता है। IIT 2008 का क्वेश्चन था, लेकिन पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। ट्रिक कहाँ पे था बच्चों, ये वाले पोर्शन पे। देखो बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, मेरे ये वाले फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में से 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट करके क्वेश्चन करना पड़ता है, रादर देन दैट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं बच्चों, सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आता नहीं है कहीं पे, राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट। तो जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो। E0 Cr + 3 से Cr गिवन है -0.72 वोल्ट, E0 Fe+2 से Fe गिवन है -0.42 वोल्ट। सेल रिएक्शन गिवन है, Cr का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, Fe+2 का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, एंड पूछा है कि E0 सेल निकालो। तो बच्चों सिंपल E0 सेल का वैल्यू क्या होता है, अगर मैं बोलूँगा E0 सेल, तो E0 सेल क्या होता है बच्चों, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ये बोलते हैं हम लोग, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, राइट। तो बच्चों सिंपल ये हो जाना चाहिए था, लेकिन सॉरी बच्चों E0 सेल नहीं पूछा है, E ऑफ सेल, पोटेंशियल ऑफ सेल पूछा है, सॉरी पोटेंशियल ऑफ सेल। तो ये तो E0 सेल होता है बच्चों। अगर मैं E सेल की बात करूंगा, और यहाँ पे देखो बच्चों ये जो वैल्यू है दिस इज नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू,
तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है और ई सेल पूछा है, सो व्हाट वी विल यूज, यू विल यूज नॉन्स्ट इक्वेशन, वी यूज नॉन्स्ट इक्वेशन। तो ई सेल क्या होगा बच्चों, ई सेल विल बी ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे करना क्या है, लॉग निकालो, पहले रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, CR+3 से 1 सेकेंड CR+3 बाई CR। अच्छा यहाँ पे रिडक्शन, सॉरी बच्चों यहाँ पे CR+3 से CR कैसे होगा, ये CR से CR+3 होगा ना, CR से CR+3 होगा। रिडक्शन, सॉरी मैं लिखने में गलत कर दिया हूँ, CR इक्वल्स टू CR+3 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा बच्चों, Fe+2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Fe। तो क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, सेम नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 और 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2Cr प्लस 3Fe+2 गिव राइज टू 2Cr प्लस 3Fe, बन गया कहानी। तो बच्चों सिंपली यहाँ पे जो लॉग यूज़ करेंगे हम लोग, लॉग ऑफ Q, तो यहाँ पे ये दोनों तो सॉलिड है, तो ये बाई ये रहेगा, यानी कि Cr+3 का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 बाई Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 3, ये रहेगा, राइट। और क्या होगा बच्चों, ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैथोड हो गया, कैथोड क्या है Fe+2 और Fe वाला कैथोड है, तो माइनस 0.42 माइनस ऑफ माइनस 0.72, सो दिस इज प्लस 0.30, तो ये हो गया 0.30 माइनस 0.059 डिवाइड बाई टोटल इलेक्ट्रॉन बच्चों इन्वॉल्व कितना है 6, तो यहाँ पे हो गया लॉग ऑफ Cr+3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है बच्चों 0.1 मोलर, यानी कि 10⁻⁻1 का स्क्वायर, दिस इज 10⁻⁻2, Fe+2 का पावर 3 यानी कि 10⁻⁻2 का पावर 3 विच इज 10⁻⁻6, तो ये बच्चों आ गया 0.30 माइनस 0.059 बाई 6 बच्चों 0.06 कर दो ऑलमोस्ट इक्वल उसको, तो आई थिंक ये रखते हैं रुको 0.06 डिवाइड बाई 6 ऑलमोस्ट ले रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा बच्चों 10⁻⁴, log 10⁻⁴ यानी कि 4 log 10, log 10 का वैल्यू 1 होता है, सो दिस इज 2, इसको रहने देते हैं 4 रहने देते हैं, 0.01 इंटू 4, तो ये हो गया 0.30 माइनस 0.04, so this is 0.26 volt, so this is the right answer. I think this question is clear to you, ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, नॉन इक्वेशन के ऊपर बेस था, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ने वाले हैं, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, ये सब पढ़ेंगे। मैं आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग अभी तक आपने फिजिक्स में ये पढ़ लिया होगा, तो फिजिक्स से एक बार रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, काप्पा, ये सब क्या है, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या 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 इफेक्ट रहता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली ऑपोजिशनल, कहाँ पे इन्वर्सली ऑपोजिशनल, ये सब देख के आना। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं उसको डिस्कस करूँगा, वो स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक 2 पार्ट्स और 2 कॉन्सेप्ट्स आर देयर ओनली, 2-3 पार्ट बोल सकते हो। एक तो हम लोग कंडक्टेंस के ऊपर पढ़ेंगे, फिर मोलर कंडक्टेंस एंड कोहलर्स लॉ, वो एक पार्ट होगा। सो आई थिंक ये वीक के एंड होते होते शायद ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो बच्चों तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो एंड हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।